नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंदर जांगीड़ और आप देख रहे हैं आपका डिजिटल भारत चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि परसों हमने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था इस प्रकार का कि हम एक हिस्ट्री के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आ रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान और इंडिया हिस्ट्री के कुछ टॉपिक शामिल करेंगे। तो आज उसका फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता से हम शुरू कर रहे हैं। उसका पहला पार्ट है दोस्तों, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनको देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो अपने कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बिना देरी करते हुए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला यही आता है कि ये एक नगर के रूप में बसा हुआ था। नगर के रूप में बसा हुआ था। इसकी जो सड़कें थी वो ग्रिड प्रणाली में बनी हुई थी। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी सड़कें चौड़ी और सीधी थी। तंग और टेढ़ी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है चौड़ी और सीधी दोस्तों, तो बी आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। अब सिंधु घाटी जो सभ्यता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य सभ्यता, उपयोगी सभ्यता। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम साइट मिली थी वो हड़प्पा थी दोस्तों, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा, प्रथम नगरीय सभ्यता, यानी जितनी भी हमें साइट्स मिली हैं या जितनी सभ्यताएं मिली हैं उनमें ये नगरीय सभ्यता एकमात्र है दोस्तों। प्रथम नगरीय सभ्यता माना जाता है इसको। कांस्य सभ्यता दोस्तों, क्योंकि इसमें हमें कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कांस्य का उपयोग करने वाले, जैसे कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है दोस्तों। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कांस्य का उपयोग करना भी जानते थे, इसलिए इसको कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो यानी हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं है? तो दोस्तों, निम्न में से जो कौन सी सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं है? तो दोस्तों, चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता दोस्तों आपको ज्ञात हो तो ये 5000 बीसी की है दोस्तों। मिस्र की सभ्यता, ये सभ्यता दोस्तों 3150 बीसी की है। और रोम की सभ्यता दोस्तों 753 बीसी। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी दोस्तों आपको पता हो 3000 बीसी की है। यानी ये जितनी भी सभ्यता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता हमारी मान सकते हैं हम, जो 2500 से लेके आसपास है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे कुछ ऐसी साइट्स भी मिली हैं दोस्तों जो 4000 बीसी की भी हैं और 7500 बीसी की भी मिली है दोस्तों। तो यहाँ से अगर हम समानता की बात करें, समकालीन की बात करें, तो दोस्तों चीन की सभ्यता के समकालीन भी है, मिस्र के समकालीन भी है और मेसोपोटामिया के समकालीन भी है दोस्तों। लेकिन रोम की जो सभ्यता है ये नवीन मान सकते हैं, इसको 753 बीसी की है दोस्तों, तो इसके समकालीन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स हो जाएगा, रोम की सभ्यता। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय जो पुरातत्व विभाग है उसका जनक, पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेसन, दयाराम साहनी, कनिंघम, बीके थापर। तो दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जनक है वो कनिंघम को कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये उस समय के में भारत के अंदर जितने भी पुराने साक्ष्य मिले हैं, पुराने जितनी भी साइट्स मिले हैं, उनका रिसर्च करने के मामले में सबसे आगे रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए इसको क्या है, कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल माना जाता है। दोस्तों, हमने पहले क्वेश्चन में चर्चा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, तो ये 2500 बीसी से 1750 बीसी के मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर है 2014 की रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों, 2014 की रिपोर्ट के अनुसार सिंधु घाटी का जो प्राचीनतम नगर यानी सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है वो है दोस्तों आपका रखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, भिलडाना, कोटडीजी। कौन है इसमें? तो आपका है भिलडाना।
हरियाणा के अंदर पड़ता है दोस्तों। ये 2014 के अंदर खोजा गया था दोस्तों, और इसको कार्बन डेटिंग से देखा गया, तो ये जो प्रणाली है अपनी कितना पुराना है उसको देखने की, तो देखने पर मालूम हुआ दोस्तों कि ये लगभग 7,500 बीसी पूर्व का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था। तो दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका अंदर जो समाज था वो किस प्रकार का था, पितृ शतात्मक, मातृ शतात्मक या दोनों। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृ शतात्मक था, क्योंकि इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि मातृ देवी की ये लोग पूजा करते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए जो आर्कियोलॉजिस्ट वैज्ञानिक है उन्होंने ये अनुमान लगाया कि उस समय का जो समाज था वो मातृ शतात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा म्यूजियम किस राज्य में बन रहा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ा हड़प्पा म्यूजियम है वो किस साइट पे और किस राज्य में बन रहा है, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा या रोपड़। तो दोस्तों ये आपका बन रहा है राखीगढ़ी, हरियाणा के अंदर। राखीगढ़ी जो साइट है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की, उस साइट के ऊपर ही हड़प्पा म्यूजियम के नाम से बनाया जा रहा है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा किसकी पूजा की जाती थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किन की पूजा करते थे, पशुपति, मातृ देवी, दोनों, दोनों ही नहीं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे साक्ष्यों के अनुसार पशुपति और मातृ देवी दोनों की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा की वजह से ही तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये गेस किया कि ये यहाँ का जो समाज था सिंधु घाटी सभ्यता को वो मातृ शतात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे अपना पवित्र पशु मानते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जो किसे अपना पवित्र पशु मानते थे, एक सींग वाले गेंडे, कुबड़ वाले बैल, हाथी या घोड़ा। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना पवित्र पशु मानते थे कुबड़ वाले बैल को। बी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त टीलों में पूर्वी टीले में किस वर्ग के लोग रहते थे। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो प्राप्त टीले थे, यानी दोस्तों आपने जब भी देखा होगा कि जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट मिली हैं उन साइट्स में दो प्रकार की सोसाइटी रहती थी, दो वर्ग रहते थे। जितनी भी स्थल है उनमें दो वर्ग रहते थे, एक तो था पश्चिमी और एक था पूर्वी। तो दोस्तों जो पश्चिमी वर्ग था उसमें क्या है, उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, यानी इसको पश्चिमी वर्ग जो टीला बोला जाता था या दुर्ग टीला भी बोला जाता था। यानी यहाँ पर जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे, राजा महाराजा जैसे लोग रहते थे, और जो ये पूर्वी टीला था वहां पर निम्न या श्रमिक वर्ग के लोग निवास करते थे। तो दो टीलों में विभाजित था। टीलों का मतलब यहाँ एक वर्ग से है, एक सोसाइटी से बोल सकते हैं हम दोस्तों। यानी वहां रहने का जो स्थान था थोड़ा ऊंचा स्थान था, इसलिए इनको टीला बोला जाता है। तो दो टीलों में विभाजित थे। तो आपको पूछा गया है कि पूर्वी टीले में किस वर्ग के लोग रहते थे, तो निम्न या श्रमिक वर्ग के लोग रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जहां 3 टीले प्राप्त हुए हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लगभग सभी स्थलों के अंदर हमने देखा कि 2 ही टीले प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक में उच्च वर्ग और एक में निम्न या श्रमिक वर्ग रहते थे। लेकिन एक ऐसी स्थल भी हमें, ऐसी साइट्स भी मिली हैं दोस्तों जिसमें 3 टीले देखने को मिल रहे हैं, और वो साइट आपके कौन सी, लोथल या धोलावीरा, राखीगढ़ी या बालू। तो दोस्तों वो साइट है धोलावीरा, ये आपकी गुजरात के अंदर है। तो दोस्तों इसमें हमें 3 साइट में 3 टीले मिले हैं, जिनमें से दोस्तों हम देखें कि एक तो अपना उच्च, दूसरा मध्यम, यानी यहाँ पर एक मध्यम वर्ग भी जो है उत्पन्न हो चुका था, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग भी यहाँ पर रहने लगे थे जो निम्न और उच्च के मध्य के थे, यानी मिडिल क्लास के लोग भी यहाँ निवास करने लगे थे, इसलिए यहाँ 3 टीले प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल किस नदी के किनारे बसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी स्थल है दोस्तों, ये उत्तरी नॉर्थ नॉर्थ साइड का जो स्थल है वो किस नदी के किनारे बसा था, चेनाब, परवरा, दास, हिंडन। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ था, और ये चेनाब नदी अपने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहती है, जम्मू कश्मीर के अंदर बहती है। तो दोस्तों
इस स्थल का नाम क्या है दोस्तों? जो अपना उत्तरी स्थल है उसका नाम है दोस्तों मांडा। क्या है? मांडा, जो चेनाब नदी जम्मू कश्मीर के अंदर है, चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल किस नदी के किनारे राज्य में बसा है? बात करें दोस्तों पूर्वी, ईस्ट, तो ये जो पूर्वी स्थल है दोस्तों, ये किस नदी के किनारे वह किस राज्य में बसा हुआ है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये तो हमने देख ही लिया था चेनाब जम्मू कश्मीर में, बाकी सब यूपी एमपी में। एमपी में नहीं है दोस्तों, ये यूपी के अंदर है। और जो आपका पूर्वी स्थल है वो यूपी के अंदर है और हिंडन नदी के किनारे है दोस्तों। किसके किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। और हिंडन नदी के किनारे, लेकिन साइट का नाम क्या है दोस्तों? साइट का नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। तो दोस्तों जो आपका पूर्वी स्थल है उसका नाम है आलमगीरपुर, ये यूपी के अंदर है और हिंडन नदी के किनारे है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका दक्षिणतम स्थल कौन सा है दोस्तों? तो हम बात करेंगे साउथ की। अब आलमगीरपुर मैंने दोस्तों आपको बता दिया, ये ईस्ट का है और ये आपका यूपी में है। अब बात करें हम दायमाबाद, ये दोस्तों आपका एमएच महाराष्ट्र में है और ये आपका दक्षिणतम स्थल है दोस्तों। मांडा की बात करें, ये जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने आपको बता दिया उत्तरी स्थल है। और ये सूत्का गिरनूर, ये आपका जो वेस्टर्न पश्चिमी स्थल है दोस्तों। तो दायमाबाद आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल जो भारत में नहीं है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ऐसा कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं है? आलमगीरपुर हमने देखा दोस्तों कि यूपी के अंदर है, दायमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर है, और ये जो है सूत्का गिरनूर ये पाकिस्तान के अंदर है दोस्तों। तो आपका जो राइट आंसर यानी भारत में नहीं है तो ये डी आंसर हो जाएगा। ये तीनों भारत के अंदर है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल जो भारत में नहीं है। दोस्तों ये आपका नया क्वेश्चन है। जैसे दोस्तों इसमें आपको आंसर्स हैं वो अलग तरीके से दिए गए हैं। जो पहले वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों उसमें जो अपने ऑप्शन दिए गए थे वो लगभग अमूमन ज़्यादा लाइटली जो साइट्स थी वो दी गई थी। इसमें कुछ नई साइट्स हैं दोस्तों वो दी गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बालू। तो बालू जो आपका साइट है दोस्तों वो हरियाणा में है। बालू साइट आपका कहाँ है? हरियाणा में है। दूसरा साइट है सर आपका रोजदी, ये आपका है गुजरात में। अमरी है वो पाकिस्तान में है दोस्तों। और तेसलपुर आपका किस में है? गुजरात में। तो ये पूछ रहा है भारत में नहीं है दोस्तों। तो भारत में कौन सा नहीं है दोस्तों? अमरी। कुछ ऐसी साइट दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर और भी दूंगा जिससे आपको याद रहेगा कि कौन सी साइट किस राज्य में है, या इंडिया में है या पाकिस्तान में है दोस्तों। तो ऐसी इंपॉर्टेंट साइटें हैं जिनके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में नहीं है? तो दोस्तों अब हम बात करेंगे गुजरात की कि इनमें से कौन सी साइट है जो गुजरात में नहीं है। तो हमने देखा देसलपुर गुजरात में, कुंतासी गुजरात में, रंगपुर गुजरात में, कुणाल। कुणाल गुजरात में नहीं है दोस्तों, कुणाल है वो हरियाणा के अंदर है। ये जो साइट है आपकी ये हरियाणा के अंदर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? अभी वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सी साइट यूपी में नहीं है। तो दोस्तों आप ऑप्शन देखेंगे बाड़ा, सनोली, हुलास, मांडी। तो इनमें सबसे पहला जो आप देखेंगे दोस्तों बाड़ा, ये साइट आपकी यूपी में नहीं है। ये साइट आपकी दोस्तों पंजाब के अंदर है। ये आपकी पंजाब में है। बाकी ये सनोली, हुलास और मांडी ये तीनों साइट किस में है दोस्तों? यूपी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा साइट है दोस्तों, वहां सत्य कथनों की पहचान कीजिए। उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से सत्य कथन कौन से हैं उनकी पहचान करनी है। तो सबसे पहले हम देखें दोस्तों कि ग्रिड पद्धति से बना नगर है। बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि यहाँ पर जो नगर बना हुआ था वो ग्रिड पद्धति से बना हुआ था, यानी सड़कें हैं वो इस प्रकार से बनी हुई थी, चौड़ी भी थी और सीधी भी थी।
दूसरा है शव दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल दोस्तों, हड़प्पा से हमें शव दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। तीसरा, कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ हड़प्पा से हमें कपास की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं और 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, ये भी आप याद रखना। चौथा है, मुद्रा बनाने में शैलखड़ी का उपयोग किया जाता था। मुद्रा बनाने के लिए शैलखड़ी का उपयोग किया जाता था। बिल्कुल राइट सर, ये भी आपका सही है। यानी आपके चारों के चारों ही क्या है, कथन सत्य है। आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला, सिंधु घाटी का बगीचा, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखते हैं, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कब्रिस्तान हमें मिला था। और सिंधु घाटी का बगीचा भी कहा जाता है, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी इसको कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये 640 किलोमीटर दूर है। किससे? हड़प्पा से। हड़प्पा से 640 किलोमीटर की दूरी पर है मोहनजोदड़ो, और ये दोनों पाकिस्तान के अंदर है। यानी ये तीनों के तीनों ही सही है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो के बारे में आपको बताना है दोस्तों कि हमें वहां से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला है बुने कपड़ों का साक्ष्य, बिल्कुल सही है। दाढ़ी वाला महादेव, बिल्कुल सही है। कांसे की नर्तकी, बिल्कुल सही है। हमने स्टार्ट में ही चर्चा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, बिल्कुल। कपास की खेती के साक्ष्य ये नहीं है दोस्तों, ये आपको हड़प्पा सभ्यता से मिले थे। ये हड़प्पा साइड से मिले थे दोस्तों। एक सिंगी बैल आकृति वाली मोहर, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये आपको आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 5। 4 नहीं होगा दोस्तों, 1, 2, 3 और 5 हो जाएगा। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ प्राप्त हुआ है? स्वास्तिक चिन्ह दोस्तों, स्वास्तिक जो चिन्ह है वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी साइट से प्राप्त हुआ है? तो ये आपको हुआ है मोहनजोदड़ो साइट से प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय के बारे में और कुछ बेसिक सी बातें हमने देखी हैं दोस्तों। इसके साथ साथ हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की साइट के बारे में भी कुछ देखे हैं, कुछ स्थिति के बारे में भी हमने क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार के जो अब महत्वपूर्ण साइट्स हैं उनके क्वेश्चंस भी हम आगे लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना दोस्तों अगर आपके कोई सुझाव हो तो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे से ये ऐसी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी दोस्तों। थैंक यू।